इजराइल और हमास के बीच जंग का आज 5वां दिन। अब तक 2121 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक 1200 से ज्यादा इजरायलियों की मौत, जबकि गाजा पट्टी में 900 और वेस्ट बैंक में 21 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए। इजराइल हमास की जंग में अमेरिका ने की एंट्री। हथियारों से भरा विमान इजराइल पहुंचा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कल पहुंचेंगे इजराइल। व्हाइट हाउस के मुताबिक जंग के हालात और मदद की सप्लाई का लेंगे जायजा। इजराइल पर हमले के बाद नरसंहार पर उतरे हमास के आतंकी किबुत्स में इजराइल में कम से कम 40 बच्चों का गला काटकर उनकी हत्या की। इजरायली सेना मीडिया को किबुत्स के गांव में लेकर पहुंची। हमले में मारे गए लोगों की बॉडी रिकवर की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बच्चों की हत्या को शैतानी कार्रवाई करार दिया। कहा, आतंकवाद और नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। जो बाइडेन ने इजराइल को गोला बारूद और हथियार सप्लाई करने का भरोसा दिया। कहा, अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है। आतंक के खिलाफ इजराइल के साथ खड़ा है भारत। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात। युद्ध के ताजा हालात पर दिया अपडेट। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद किसी भी रूप में हो वो इंसानियत के खिलाफ है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास पर हमले का वीडियो जारी किया। लिखा, पूरी ताकत के साथ लड़ते रहेंगे। इजरायली वायुसेना का दावा, हमास का वित्त मंत्री जवाद अबू शामला को मार गिराया गया। दक्षिणी इजराइल के अश्कलोन शहर पर हमास ने गाजा पट्टी से फिर दागे रॉकेट। सायरन से गूंज उठा पूरा शहर। हमास की तरफ से टेल अवीव पर किए गए हमले को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम किया। हमास के रॉकेट को हवा में ही मार गिराया। टेल अवीव और पूरे इजराइल में सायरन की गूंज लोगों को हमास के हमलों से कर रही है अलर्ट। इजरायली वायुसेना ने गाजा पोर्ट पर अटैक किया। बंदरगाह पर खड़ी नावों को टारगेट किया। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई नावों में आग लगी। गाजा पोर्ट पर दूर से काला धुआं उठता हुआ भी नजर आया। हमास के आतंकी अड्डों पर इजराइल एयरफोर्स के हमले लगातार जारी। 250 से ज्यादा ठिकानों को बनाया निशाना। इजरायली वायुसेना के हमले के बाद गाजा में बर्बरता का मंजर नजर आया। इस्लामिक यूनिवर्सिटी बमबारी से पूरी तरह से तबाह। उत्तरी गाजा पट्टी के जबालिया रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली वायुसेना का हमला। 4 मंजिला इमारत धराशाही। इमारत के मलबे में दबकर 2 फिलिस्तीनियों की मौत। 3 घायलों को बचाया गया। मलबे को हटाने में फिलिस्तीनी नागरिक जुटे। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनानी सीमा पर रॉकेट अटैक किया। आसमान से बिखरा रॉकेट की चिंगारी। इजरायली रॉकेट अटैक से लेबनान सीमा पर सटे इलाके में आग लगी। लेबनान की तरफ से भी दागे गए रॉकेट। फिलिस्तीनी एनजीओ ने बच्चों को बचाने की गुहार लगाई। कहा, इजरायली बमबारी में 140 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई। इजराइल से लौटने के बाद नुसरत भरूचा ने आंखों देखा हाल बताया। कहा, हर तरफ धमाके, बेसमेंट में छिपी थी। टीवी एक्ट्रेस मधुरा नायक की चचेरी बहन और बहनोई की हमास हमले में मौत। मधुरा ने सोशल मीडिया पर बताया, बच्चों के सामने की गई मां बाप की हत्या। इजराइल हमास युद्ध के बीच दिल्ली में चबाड़ हाउस और इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ाई गई। हमास के समर्थन में खुलकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सामने आया। स्टेटमेंट जारी कर हमास के बर्बर हमले को जायज ठहराया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इजराइल को हड़पने वाला राज्य करार देते हुए कहा, हमास का हमला मस्जिद अल अक्सा की बेइज्जती की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। बोर्ड ने हमास और इजराइल के बीच जंग को दुखद बताते हुए लिखा, प्रतिक्रिया को आतंकवाद बताना पीड़ितों के साथ अन्याय है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नेहरू से अटल बिहारी वाजपेयी तक की नीतियों का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लिखा, पीएम मोदी ने भारत की परंपरा को नजरअंदाज किया। इजराइल मामले में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सरकार से कोई नाराजगी नहीं है, भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी हो। कहा, फिलिस्तीनियों के प्रति कांग्रेस के रुख पर भड़के मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा। कहा, कांग्रेस का हाथ जिहादियों के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी के अंदर विरोध की लहर चल रही है। गौरव गोगोई ने कहा, बीजेपी में नहीं है अच्छे उम्मीदवार, बीजेपी इसलिए अपने सांसदों को उतार रही चुनावी मैदान में। कांग्रेस सांसद ने जताई उम्मीद, राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार से लोग खुश, इस बार बदलेगी परंपरा, दोबारा बनेगी कांग्रेस की सरकार। गुरुवार को उत्तराखंड की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। आदि कैलाश जाने का कार्यक्रम हुआ जारी। सबसे पहले पिथौरागढ़ जिले के जोलिंगकोंग पहुंचेंगे पीएम। पार्वती कुंड में पूजा और दर्शन का कार्यक्रम। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम भी जाएंगे प्रधानमंत्री। 6200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है जागेश्वर धाम। उत्तराखंड में 4200 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। ग्रामीण विकास, सड़क, बिजली, सिंचाई, पेयजल, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हैं परियोजनाएं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, पीएम मोदी के दौरे के बाद ये क्षेत्र भी पर्यटन के मानचित्र पर प्रमुखता से आएगा। देश विदेश के पर्यटक यहां आएंगे।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आज मथुरा दौरे पर रहेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लगने वाले 4 दिवसीय मेले का उद्घाटन करेंगे। कृष्ण जन्मभूमि भी जाएंगे सीएम योगी। मथुरा में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। आज हरियाणा के रोहतक जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। बाबा मस्तनाथ मठ की समाधि पर कलश स्थापना और मूर्ति अनावरण का है कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज कश्मीर के अपने पहले दौरे पर रवाना होंगी। कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगी। राष्ट्रपति की यात्रा को देखते हुए श्रीनगर में कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। कश्मीर घाटी के कई अन्य हिस्सों में बढ़ाई गई सुरक्षा। बिल्किस बानो के दोषियों की समय से पहले रिहाई पर आज अंतिम सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। 11 दोषियों की रिहाई के खिलाफ दायर की गई है याचिका। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। विधायक के तौर पर अयोग्यता खारिज करने वाले हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ईसीआई की अपील पर होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट आज से अपनी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध होगा स्ट्रीमिंग लिंक। फोन टैपिंग मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज करेगा सुनवाई। अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर रोक की वजह से नहीं हो पा रही है जांच। गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी आज गाजीपुर कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होगा। अभी बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी। तेलंगाना से गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार। कहा केसीआर की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास। राज्य सरकार ने गरीब किसान के लिए नहीं किया कोई काम। केसीआर का एक ही लक्ष्य, बेटा केटीआर सीएम बने। जन गर्जना सभा में बोले अमित शाह। परिवारवादी पार्टियों से लोकतंत्र को खतरा। केसीआर अपनी पार्टी के सिद्धांतों की करे घोषणा। अमित शाह का बयान। केसीआर के बेटे केटी रामाराव का अमित शाह पर पलटवार। पूछा अगर वो केंद्रीय गृह मंत्री नहीं होते तो क्या जयशाह बीसीसीआई सचिव बनते। राजस्थान के उदयपुर में निर्माणाधीन रेस्टोरेंट बना आग का गोला। आग लगते ही रेस्टोरेंट से उठने लगी आग की लपटें। आग से रेस्टोरेंट जलकर खाक हुआ। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मची। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के मुताबिक किसी की जान को नहीं पहुंचा नुकसान। रेस्टोरेंट के नीचे खड़ी एक बाइक जलकर खाक हुई। शॉर्ट सर्किट आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के इटावा में तेज रफ्तार गाड़ी ने ई रिक्शा को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। गाड़ी में टक्कर के समय ई रिक्शा के उड़े पर खच्चे। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में ससुर ने किया बहू पर एसिड अटैक। बहू को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बंटवारे के विवाद को लेकर ससुर ने घटना को दिया अंजाम। पुलिस आरोपी ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में सिरफिरे आशिक को पुलिस ने गोली मारी। एनकाउंटर में आरोपी के पैर में लगी पुलिस की गोली। महिला पर चाकू से हमला करने के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। चाकू बरामद होने के बाद आरोपी ने पुलिस की पिस्टल छीनकर की फायरिंग। 5 साल से दोनों रह रहे थे साथ। महिला से अनबन होने के बाद आरोपी ने किए चाकू से ताबड़तोड़ हमले। अयोध्या में माइक्रो फाइनेंस के कर्मचारियों से लूट मामले में पुलिस को मिली सफलता। लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने तीनों को भेजा जेल। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई रकम बरामद की। लूट में शामिल मोटरसाइकिल और तमंचा भी मिला। पंजाब के जालंधर में डूबने से एक शख्स की मौत। पानी से भरे अंडरपास को पार करते समय हुआ हादसा। पंजाब के लुधियाना में पुलिस की रेड। भारी मात्रा में पकड़ा गया अवैध पटाखा। सिक्किम में बादल फटने के बाद प्रभावित इलाकों में भेजा गया भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर। दूर दराज के इलाकों में फंसे लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा राहत का सामान। उत्तर प्रदेश के आगरा में परंपरागत जनकपुरी महोत्सव का आयोजन। महोत्सव के दौरान निकाली गई भगवान राम की बारात। भारी संख्या में भक्त बारात में हुए शामिल। शोभा यात्रा के दौरान निकाली गई झांकियां। 126 झांकियां राम बारात में है शामिल। बारात जनकपुरी तक जाएगी। जनकपुरी में होगा बारात का स्वागत। राम बारात निकालने के बाद राममय हुआ आगरा। बारात में भारी संख्या में लोगों के शामिल होने की तस्वीरें। आगरा में जानकी महोत्सव को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। प्रशासन ने लोगों से की शांति के साथ बारात को सफल बनाने की अपील। प्रयागराज में महर्षि भारद्वाज आश्रम से निकाली गई रावण की शोभा यात्रा। शहर के कई इलाकों से अलग अलग निकाली गई रावण की सवारी। गुजरात के सूरत में आखिरी चरण में नवरात्र की तैयारी। मूर्तियों को आकार देने में जुटे कारीगर। बाजार में नवरात्र से जुड़े सामानों की भी डिमांड बढ़ी। आरबीआई का बैंक ऑफ बड़ौदा पर बड़ा एक्शन। बैंक को बीओबी वर्ल्ड ऐप के जरिए नए कस्टमर जोड़ने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय वर्ष 2024 में भारत के जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान को बढ़ाया। 6.1% से बढ़ाकर 6.3% किया। भारत की बेरोजगारी दर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंची। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2022 से जून 2023 तक 3.2% पर पहुंची।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी टक्कर। दिल्ली में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच। मुकाबले से पहले दिल्ली ने भारत और अफगानिस्तान की टीम ने दिल्ली में की प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर बहाया पसीना। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। मोहम्मद रिजवान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 344 रनों का लक्ष्य दिया था। पीछा करने उतरी लक्ष्य का टीम पाकिस्तान ने 49वें ओवर में जीत दर्ज की। पाकिस्तान के लिए मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने शतक जड़ा। शफीक ने 113 रन बनाए, रिजवान ने 131 रन बनाकर नाबाद रहे। श्रीलंका के लिए कुशल मेंडिस और सदीरा समरविक्रमा ने जड़ी सेंचुरी। कुशल ने 122 और सदीरा ने 108 रन बनाए। इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रनों से हराया। वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने दिया था 365 रनों का लक्ष्य। बांग्लादेश की टीम 227 पर ही ऑल आउट हुई। इंग्लैंड के लिए डेविड मलान ने शतक जड़ा। 107 बॉल में 140 रन बनाए। इंग्लैंड के रीस टॉपले ने शानदार गेंदबाजी की। बांग्लादेश के 4 विकेट लिए। बांग्लादेश के लिए लिटिल दास और मुशफिकुर रहीम ने खेली अर्धशतकीय पारी। लिटिल दास ने 76 और मुशफिकुर ने 51 रन बनाए। एशियन गेम्स में कमाल करने वाले खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। कहा, विदेशी धरती पर सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार जीते। हमारी नारी शक्ति ने एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया, पीएम मोदी ने कहा। गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों की हो रही तैयारी। सीएम प्रमोद सावंत ने मशाल रैली को दिखाई हरी झंडी। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का 81वां जन्मदिन आज। शहंशाह के घर जलसा के सामने केक लेकर पहुंचे फैंस। जलसा के बाहर लगाए गए अमिताभ बच्चन की फिल्मों के पोस्टर। अमिताभ बच्चन ने देर रात जलसा के बाहर आकर किया फैंस का शुक्रिया। फैंस ने केक जो लाया उसे काटकर मनाया सुपरस्टार का बर्थडे। अमिताभ बच्चन की एक झलक पाने के लिए भारी संख्या में पहुंचे चाहने वाले फैंस ने कैमरे में कैद की अपने चहेते कलाकार की तस्वीर। आमिर खान ने अपनी आगामी फिल्म के नाम का किया खुलासा। कहा, सितारे जमीन पर करेंगे प्रोड्यूस। सैम बहादुर में फातिमा सना शेख निभाएंगी इंदिरा गांधी का किरदार। कहा, मेघना गुलजार को भरोसा है कि मैं इतनी बड़ी पर्सनालिटी का रोल कर सकती हूँ। नेहा धूपिया ने किया अपनी पहली वेब सीरीज का ऐलान। मेंटल हेल्थ पर आधारित होगा नेहा का पहला OTT प्रोजेक्ट।